जनगणना में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है नज़री नक्शा हाथ से बनाना। कंप्यूटर वाला मैप आपको प्रोवाइड किया गया होगा। आपको क्या करना है, 2 प्रतियों में अपने हाथ से बना हुआ मैप आपको जमा करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको आपके एचएलबी एरिया का नक्शा बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुने, बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो एचएलबी एरिया अलॉट है, उस एचएलबी एरिया का जो लेआउट बनाओ, तो सबसे पहले उसके बाहर की एरिया को ड्रॉ कर लो, चाहे वो गली हो, सड़क हो, जो कुछ भी हो। कहने का तात्पर्य, जो मानचित्र, जो नज़री नक्शा आपको मिला हुआ है आपकी एचएलबी एरिया का, उस एरिया का बाहर से एक लेआउट तैयार कर लें। अगर सड़क है तो सड़क हो, गली हो, एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपकी एचएलबी एरिया में साइड से सड़क जा रही है या गली है, तो सबसे पहली बात ये ध्यान आपको रखना है कि उसको थोड़ा स्पेस देके चौड़ा बनाना है, सकरा ना होने पाए, क्योंकि अभी हम बाहर का लेआउट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जब एक बार आपके एचएलबी एरिया का लेआउट अगर आपने बाहर से नज़री नक्शा जो प्रोवाइड है उसके अनुसार आपने बना लिया, तो फिर दूसरा कार्य आपका है कि जहाँ से आपने शुरू किया है, जैसे नॉर्थ वेस्ट से होता था, मान लीजिए आपके एरिया में नॉर्थ वेस्ट का सिस्टम ठीक नहीं बैठ पाता था, तो आपने सुविधानुसार जहाँ से लेआउट, मतलब जहाँ से आपने भवनों की गणना शुरू की थी, तो सबसे पहले भवन संख्या से स्टार्ट करें और पहला भवन जो लेआउट है उसके अंदर जहाँ से आपने शुरू किया, पहले भवन से बॉक्स बनाना शुरू कर दें। आपको पता है आयताकार बनाना, आयताकार बना के उसको क्रॉस कर देना, और फिर तिकोना बनाना, तिकोना बना के उसको डॉट कर दें। ये सब सारी चीज़ें आपकी जिस मानचित्र पे आपको बनाना, जिस कागज़ पे, जिस पेज पे आपको नज़री नक्शा बनाना है, भवनों के सिग्न, भवनों के चिन्ह लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं। ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय, क्योंकि सामने आपके दिए हुए हैं। मंदिर का कैसे है, जन्नी मस्जिद का कैसे है, सारी चीज़ें उसमें आपके प्रिंट हैं आपके सामने। उसी पेज पर आपको नज़री नक्शा बनाना है। अब पहले भवन से आपने शुरू किया, मान लीजिए पहले भवन से शुरू किया, और शुरू के 5 भवन, 4 भवन या 10 भवन के बाद एक अंदर को गली आती है। तो जैसे मान लीजिए इस साइड से आप शुरू करते हैं, सपोज दैट, तो पहला भवन बनाया, दूसरा भवन बनाया, तीसरा भवन बनाया, चौथा भवन बनाया, इस तरीके से 5वें भवन बनाया, और 5वें भवन के बाद एक अंदर को गली आती है। तो आप ठीक वहीं से टर्न हो जाएं गली में, और फिर गली का जो गली है उसको थोड़ा चौड़ा बनाएं स्पेस। क्यों चौड़ा बनाएंगे? क्योंकि हम भवनों की जो भवनों का जो मानचित्र है उसको जो हम आयताकार दिखा रहे हैं, वो तो गली की जो एरिया बनाएंगे उसके अंदर दिखाएंगे। गली वाली जो एरिया होगी वो थोड़ी चौड़ी इसलिए रखेंगे कि जैसे हम एंट्री करते हैं ऐसे, तो एरो से हम दिखाएंगे कि इस तरफ से हमने एरो किया। मान लीजिए वो गली आगे से जाके बंद है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको घूम के फिर यहाँ आना पड़ेगा। तो इस तरह से एरो से आप दिखा, जाने वाली भी, घुसने वाली भी एरो दिखा सकें और वापस आने वाली भी एरो दिखा सकें। इस तरह से भवन आप डालते, भवन का चिन्ह बनाते बनाते आप आगे बढ़ें। और एक चीज़ ध्यान दें, जैसे भवन नंबर 1 है तो उसमें आप लिख दें CN, अगर थोड़ा स्पेस लेके बनाते तो CN 001 लिख दें, या केवल 1 लिख दें, या 01 लिख दें, अपनी सुविधा के अनुसार। अगर आपकी भवन संख्या टोटल 3 अंकों में है तो आप उसे
3 अंकों में भी शुरू से लेके चल सकते हैं। मान लीजिए भवन संख्या 1 है तो पहले वाले बॉक्स में लिख दो 1, और उस भवन में यदि 2 जनगणना मकान है तो 1 लिख के या 001 लिख के उसी ब्रैकेट में वही लिख दो 2। तो इससे ये पता चल जाएगा कि बॉक्स नंबर 1 मानचित्र में जो प्रदर्शित कर रहा है, भवन नंबर 1 जो प्रदर्शित हो रहा है, इस भवन नंबर 1 मतलब 001 में ब्रैकेट में 2 है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि इस भवन नंबर 1 में 2 जनगणना मकान हैं। आपको जनगणना मकान का अलग से कोई ड्रॉ नहीं करना है, उसे केवल भवन की संख्या के साथ कोष्टक में केवल उसकी संख्या डाल देनी है। अगर एक भवन में एक ही जनगणना मकान है तो जनगणना मकान 1 को ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। 1 से अधिक जनगणना मकान है तभी आपको कोष्टक में शो करना है। 2 है तो 2 कर दो कोष्टक में, 3 है तो 3 कर दो, 4 है तो 4 कर दो। ऐसे जितने जनगणना मकान उस भवन के अंदर हैं आप उसकी केवल संख्या लिख दें। जैसे भवन नंबर 2 हो गया, भवन नंबर 3 हो गया। आप बॉक्स में 002, 003, 004 ऐसे बढ़ते रहें। मान लीजिए भवन नंबर 5 में 4 जनगणना मकान है तो आप 005 और कोष्टक में लिख देंगे 5। पहला जो 005 कोष्टक से बाहर है वो भवन की संख्या प्रदर्शित करेगा, और जो कोष्टक में केवल 5 है वो जनगणना मकान की संख्या प्रदर्शित करेगा। तो कहने का तात्पर्य, आप बॉक्स बनाते जाएं, आयताकार बनाते जाएं। पहले नंबर पे पहला भवन, दूसरे नंबर पे दूसरा भवन, तीसरे नंबर पे तीसरा भवन। केवल और केवल आपको संख्या दर्शानी है, भवन की संख्या। ऐसे आप प्रत्येक गली में ऐसे घूमें और एरो दिखाते जाएं। फिर ऐसे करते करते सभी जितने भी आपके जनगणना भवन उस HLB एरिया में है, जिस तरीके से हैं, गली से हैं, रास्ते से हैं, वैसे बनाते बनाते आप क्या करें, पुनः जहाँ पे पहला मकान शुरू किया था, भवन संख्या पहला, जहाँ से पहला भवन आपने स्टार्ट किया था उससे ठीक पहले का जो भवन होगा वो एक तरह से आपका आखिरी भवन हो जाएगा। अगर बीच में कोई दूसरे की एरिया नहीं पड़ती या कोई रास्ता बंद नहीं मिलता या कोई ऐसी एरिया है कि आपका भवन नंबर 1 है और जब आपका आखिरी भवन है वो कहीं दूर जाके पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसके बीच की जो एरिया है उधर से आपके उस पहले भवन तक जाने का रास्ता ही नहीं है, उसके उधर की एरिया किसी और की है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरीके से आपने HLB ऐप पर जितने भवनों का डाटा सिंक किया है, सपोज दैट आपने HLB ऐप में 105 भवन का डाटा सिंक किया है जो आपकी उस HLB में एक्चुअल भवनों की संख्या है। तो आपको भी जिस हिसाब से आपकी HLB जा रही, सीधा जा रही, गोल जा रही, गली जा रही है, ऐसे घूम घूम के हर को लेते हुए, जैसे एक बार जिस गली में एंट्री करेंगे तो उस साइड का सारा मकान लेने के बाद ही ऐसे आएंगे, फिर ऐसे चलेंगे जैसे इसमें। तो आप आखिरी भवन तक संख्या खोल देंगे। एक भवन नंबर 1 में आपने खोला 001, स्पेस कम है तो 1 भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्पेस थोड़ा बॉक्स बढ़ा ले, इसीलिए मैंने पहले कहा था गलियों का, सड़कों का, और स्पेस रखें इतना कि उसमें दिखे, आपको जाने की भी एरो दिखे और वापस आने की भी एरो दिखे, ऐसे मार्क कर सके। सबसे बड़ी और जो महत्वपूर्ण बात है, लेआउट में जो नज़री नक्शा आपको प्रदान किया गया है उसमें भवनों की जो एक्चुअल संख्या है उतने भवन आपको, उस भवनों की संख्या आपको ऑलरेडी लिख देनी है। चाहे भवन यहाँ शुरू किया, अंदर से ऐसे ऐसे, फिर ये गली आई खुली, कैसे चल के आखिरी भवन तक, भवन नंबर 001 से भवन नंबर 110 तक आपको भ न लिखो, केवल CN भी स्पेस है नहीं लिखो, केवल पहले बॉक्स में 001 लिख दो, दूसरे में 002 लिख दो, या केवल 01 लिख दो, 02 लिख दो। ये तो भवन की संख्या हो गई। जनगणना मकान की संख्या उसी के ब्रैकेट में लिख दें। तो इस तरह से पहले मकान से, सपोज दैट आपके HLB में 110 भवन है, तो आखिरी मकान जहाँ पे आपके जनगणना एंड हुई है, समाप्त हुई है, भवनों की गणना समाप्त हुई है,
वहाँ पे आप 110 लिख दें। सपोज दैट 110 जो भवन संख्या है उसमें 4 जनगणना मकान हैं, 4 परिवार रहते हैं, 4 किचन चलता है, चारों अलग अलग उपयोग करते हैं, 4 मंजिला मकान है। तो आप 110 लिख के ब्रैकेट में 4 लिख दें, तो इससे पता चल जाएगा जो आखिरी भवन संख्या 110 है उसमें 4 जनगणना मकान हैं। तो इस तरीके से आपका लेआउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर जहाँ से शुरू करें स्पेस इतना रखें कि आप भवन की संख्या उसमें डाल सकें, जनगणना मकान की संख्या ब्रैकेट में लिख सकें। इतना स्पेस आप आयत में या बॉक्स में ज़रूर रखें, क्योंकि कागज़ पे पेंसिल से आपको ड्रा करना है, डाटा भवन संख्या आपको देनी है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार इतना स्पेस पहले से ही लेके चले, सड़कों में भी, गलियों में भी और बॉक्स में भी, कि सारे नंबर, एरोज वगैरह सब आसानी से आ जाए। और फिर उसके बाद अपने सुपरवाइज़र को दिखा लें। अगर सुपरवाइज़र एग्री करते हैं कि नहीं आपका नजरी नक्शा HLBs के अनुसार आपका बिल्कुल सही है, आपने जितने भवनों की गणना करी वो भी इसमें आपने दर्शा रखा, तो इस तरीके के बाद फिर क्या करें, उस नक्शे को पेन से ड्रॉ कर दें। पेन से उसे क्या करें, ऊपर पेंसिल, कच्ची पेंसिल के ऊपर, पेंसिल के ऊपर पेन से उसे चला के उसे पक्का कर दें। और जो सड़क है उसको स्केच पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके बीच वाली एरिया का कलर्ड पेन, पीले, येलो, ब्लैक जो भी आप चाहें वो प्रयोग कर दें। सड़क का स्केच पेन का प्रयोग कर लें, साफ सुथरा। इस तरीके से आपका HLB मैप बनके तैयार हो गया, नजरी नक्शा। उसको 2 प्रतियों में तैयार करके और एक पैड मिला होगा फोल्डिंग वाला, उसमें रख करके वो आप अपने सुपरवाइज़र के पास जमा करेंगे। फिर सुपरवाइज़र अपने चार्ज अधिकारी के पास जमा करेगा। ये रही एक प्रक्रिया जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपका नजरी नक्शा बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। और मैं एक बात और बताऊं, मान लीजिए आपको अपने द्वारा बनाए गए नजरी नक्शे में कोई संदेह कि यार बहुत अच्छा नहीं बना, तो आप क्या करो, मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। आप चले जाओ ChatGPT पे। किस पे चले जाओ? ChatGPT पे। ChatGPT पे उस नजरी नक्शे को प्रॉम्प्ट कर दो, फिर देखना वो उसको जैसे ही आप उस पर अपलोड करोगे, ChatGPT प्रॉम्प्ट करोगे, कुछ देर बाद वही आपके द्वारा सेम बनाया हुआ नजरी नक्शा ChatGPT के द्वारा बड़ा सुंदर मैप आपको शो होगा। और आप चाहें तो उस नजरी नक्शे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। कोई समस्या हो कमेंट में बताएं, हम उसके समाधान के लिए फिर नई वीडियो लेके आएंगे। तो आज के लिए जो ये इम्पोर्टेंट वीडियो था नजरी और नक्शे के लिए था।